4 डेज़ पहले का वाक़या है कि मैं मार्केट से चीज़ ख़रीद के लाया था और चीज़ के अंदर रेड रेड स्क्वायर स्क्वायर टाइप के कोई निशान थे। जब मैंने उन निशानों को देखा तो वो बीच में मुरब्बा टाइप चीज़ थी एंड मैंने जब उसके रैपर के पीछे पड़ा तो उस चीज़ में भी अस्सलाम वालेकुम। तो भाई लोग क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड अपनी लाइफ को फुल चिल एंड एंजॉय के साथ गुजारे होंगे। सो कल मुझे मेरी ऑडियंस में से एक क्वेश्चन आया था एंड दैट वाज रिलेटेड टू द हलाल फूड जो कि यूक्रेन में अवेलेबल है। क्वेश्चन मुझे काफ़ी जेन्युइन लगा, सो आई थॉट कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बना देनी चाहिए, क्योंकि जितना भी इंटरनेशनल मुस्लिम स्टूडेंट आता है उसका बिगेस्ट कंसर्न रिलेटेड टू फूड यही होता है कि भाई वहाँ पे हलाल फूड अवेलेबल है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसे किस तरह एक्वायर किया जा सकता है। सो ये टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है, बट आई मेड इट सो सिंपल और मैंने वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सो द फर्स्ट पार्ट विल बी कि भाई यूक्रेन में मुस्लिम्स का स्टेटस क्या है, टोटल आबादी में मुसलमान कितने हैं और वो मुसलमान किस किस रीजन में रहते हैं, क्योंकि जहाँ मुस्लिम ज़्यादा होंगे वहाँ पे हलाल फूड अवेलेबल होगी, जहाँ पे मुस्लिम नहीं है सो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हलाल फूड की ज़रूरत नहीं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो मुस्लिम इस टाइम पे यूक्रेन में रह रहे हैं वो पूरी आबादी का 0.4 से 0.6% है, ठीक है। यूक्रेन की फुल आबादी 41 मिलियन है एंड जो मुस्लिम्स हैं वो अबाउट 500,000 मुस्लिम्स यूक्रेन में रह रहे थे। यूक्रेन का जो 4th लार्जेस्ट रिलीजन था वो इस्लाम था, जिसमें से 300,000 लाइक 5 लाख में से 3 लाख जो मुसलमान थे वो क्रीमियन तातार थे और बाकी 2 लाख जो थे उनमें मेजॉरिटी तुर्क्स की थी एंड सम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वगैरह उसमें शामिल थे जो यहाँ पे लेटर ऑन सेटल डाउन हो गए। अब प्रॉब्लम ये है कि क्रीमिया यूक्रेन से अलग हो गया, सो 300,000 जो क्रीमियन तातार थे जो मुसलमान थे उनका बेसिक रीजन यूक्रेन से अलग हो चुका है। पीछे बच गए तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख के करीब मुसलमान। अब वो जो मुसलमान हैं उनमें बेसिक जो है वो तुर्क्स हैं, अरेबिक्स हैं, वो रह रहे हैं यूक्रेन के साउथ और साउथ ईस्टर्न पार्ट में, लाइक लुगांस्क में, ओडेसा में या कैपिटल कीव में। अब इन सिटीज़ में तो आपको इजीली हलाल फूड मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे अरेबिक्स की हलाल फूड की शॉप्स हैं, यहाँ पे आपको हलाल फूड फ्रॉम द मार्केट भी मिल जाता है। अब मेरा जो सिटी है ये वेस्ट में आता है, वेस्ट की कंडीशन कुछ और है। साउथ में मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि साउथ और साउथ ईस्ट पार्ट में आपको ईजिली हलाल फूड मिल जाएगा। आपको जो कबाब शॉप हैं, जो शवारमास हैं, वहाँ से ईजिली आपको गोश्त के एंड दीज आइटम्स हलाल मिल जाएंगे। ये बात तो होगी क्लियर, बट वो सिटीज़ जो कि यूक्रेन के वेस्ट में है, ईस्ट में है या नॉर्थ में है, उन सिटीज़ का क्या होगा? सो इट इज़ क्लियर, लाइक मेरा सिटी जो है वो वेस्ट में है। यहाँ पर टोटल जो पूरे मुसलमानों की कम्युनिटी है उसके लिए सिर्फ एक मस्जिद है, पहले 2 थी बट एक बंद हो चुकी है और सिर्फ एक ऑपरेट हो रही है। अगर टू बी ऑनेस्ट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए बताऊँ सो जुम्मे वाले दिन तकरीबन जो वहाँ पे कम्युनिटी होती है मुसलमानों की, इट्स अबाउट लाइक 200 मैक्स जो कि जुमे की नमाज़ के लिए आते हैं। सो इट मीन्स कि यहाँ पे कम्युनिटी बहुत ज़्यादा वीक है नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट के सिटीज़ में। सो यहाँ पे आपको हलाल फूड को खुद ढूंढना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं, इंसान को समझ नहीं आती, हलाल समझ के आप हराम चीज़ को जो है वो ख़रीद लाते हैं एंड समटाइम्स आप खा भी लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। जैसा मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, लाइक मैं एक यूक्रेनियन फ्रेंड की तरफ दावत पे गया, उसे पता था कि हम लोग शराब और जो पोर्क है उसको हम नहीं पसंद करते और ना हम खा सकते। सो उसने चिकन के नगेट्स मंगवाए। चिकन के नगेट्स जब वो फ्राई करके ले आई एंड उसने मेरे सामने रखा, सो चिकन के नगेट्स गर्म थे, मैंने उसको तोड़ा। इनके नगेट्स के दरमियान में उन्होंने एक स्लाइस पोर्क की डाली थी और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इसके अंदर ये कौन सा मीट है? उसने फिर रैपर उठाया, रैपर के पीछे पड़ा कि लाइक पूरे मीट में अराउंड 15 to 20% जो है वो पोर्क शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो वो गोश्त खाने से बच गया, बट इस तरह के काफ़ी वाक़यात हैं। लाइक मैं स्टार्टिंग में आया था, मैं एक बर्गर ख़रीद के ले आया एंड दैट वाज लाइक हमारे यहाँ जैसा चप्पल कबाब होता है, जैसा चप्पल कबाब के लिहाज का वो बर्गर था। मैं मार्केट में क्या भूखा था, वो कबाब ख़रीद के ले आया। अब उसके पीछे यूक्रेनियन लिखी होती, यूक्रेनियन में मुझे सिर्फ इतना पता था उस टाइम, मैं ये समझता था अगर कुरका लिखा हुआ है सो दैट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ इस बर्गर में चिकन ही पड़ा होगा। सो मैं उस बर्गर को ले आया एंड रास्ते में मुझे एक मेरा अरेबिक फ्रेंड मिला, उसने मुझे कहा कि सैयद ये वाला बर्गर जो है इसमें पोर्क शामिल है। मैंने कहा नहीं, इसके अंदर कुरका लिखा हुआ, कुरका चिकन को कहते हैं। उसने कहा नहीं, इसमें सम अमाउंट ऑफ चिकन है बट बाकी जो है वो पोर्क अवेलेबल है। सो इस तरह के बेइंतहा वाक़यात हैं। अल्लाह ताला ने मुझे बचाया, अल्लाह ताला हर बंदे को बचाए, बट आपके पास इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई बर्गर लें
किसी शॉप से लें। सो उससे ये बात 100% कन्फर्म करें कि इसमें कुछ परसेंटेज जो है वो पोर्क की शामिल है या किसी और गोश्त की शामिल है, क्योंकि यहाँ पे यूरोप में इनकी जो फूड वैराइटीज़ है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लाइक एशिया से हमारे कंट्रीज़ के लिहाज से यहाँ पे ये गोश्त को भी कंबाइन कर देते हैं, लाइक बीफ को चिकन के साथ कीमा बना के, एंड लाइक स्विनीना को पोर्क को चिकन के साथ, बीफ के साथ। कुछ समझ नहीं आती कि गोश्त में कितना परसेंट कौन सा पार्ट है, कितना परसेंट कौन सा पार्ट है। सो मेक श्योर जब भी आप मार्केट में जाएँ खरीदें, सो आप मार्केट वाले से पूछें कि क्या ये 100% चिकन का गोश्त है इसमें, क्या ये 100% बीफ का गोश्त है इसमें या नहीं। एंड सेकंड थिंग ये है कि ट्राई टू अवॉइड आप किसी यूक्रेनियन से जाके कोई गोश्त खरीदें या किसी यूक्रेनियन शॉप से जाके जो कि वहाँ का लोकल हो उससे कोई कबाब खाएं या कोई बीफ मीट से बनी हुई चीज़ खाएं, क्योंकि उसमें आपको नहीं पता होता कि कितने परसेंट उन्होंने दूसरा मीट ऐड किया हुआ है। प्लस इसी तरह अब लेट्स सपोज मैं स्टार्टिंग में आया था, सो मैंने एक दफ़ा फ़िश ख़रीदी मार्केट में जाके। इट वाज लाइक ड्राई फ़िश। सो मुझे वो ब्रेकफास्ट के लिए मुझे चाहिए थी। मैंने वो 2 फ़िश के पीस उठाए एंड जब मैं उसे काउंटर पे कराने के लिए लाया, सो वहाँ पे मेरी फ्रेंड बैठी थी। उसने मुझे कहा कि सैयद इस फ़िश के ऊपर अल्कोहल का मसाला लगा हुआ है, कि इस मसाले में अल्कोहल शामिल है, ठीक है, और तुम अल्कोहल नहीं यूज़ करते हो, सो तुम ये क्यों ख़रीद रहे हो। मुझे नहीं पता था, सो आई जस्ट चेंज द फ़िश। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे मौके आते हैं जिसमें आपको समझ ही नहीं आती कि यार इसमें हलाल चीज़ शामिल है, इसमें कहाँ पे हराम चीज़ शामिल है। सो मेक श्योर जब आप किसी भी यूक्रेनियन शॉप से, किसी भी गोरे की दुकान से, यूरोपियन की दुकान से कोई भी खाने की चीज़ उठाएं, ठीक है, या ड्रिंक उठाएं, सो उसको 100% श्योरिटी करें कि उसमें पीछे अल्कोहल लिखा हुआ है या नहीं। सिंपल आपके मोबाइल में गूगल ट्रांसलेटर है, यहाँ से आप ट्रांसलेट कर लें उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या पड़े हुए हैं, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट्स में शो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सॉसेजेस मिलती हैं। सॉसेजेस लाइक आई एम बिग फ़ैन ऑफ सॉसेजेस, बट जब से मुझे ये पता चला कि सॉसेजेस में भी ये लोग कुछ परसेंटेज डालते हैं चिकन की, कुछ परसेंटेज डालते हैं बाकी बीफ की, सो मैं बहुत ज़्यादा मोहतात होता हूँ वो चिकन या वो मीट ख़रीदने के लिए। अब ये कोई 4 डेज़ पहले का वाक़या है कि मैं मार्केट से चीज़ ख़रीद के लाया था और चीज़ के अंदर रेड स्क्वायर टाइप के कोई निशान थे। जब मैंने उन निशानों को देखा तो वो बीच में मुरब्बा टाइप चीज़ थी, एंड मैंने जब उसके रैपर के पीछे पड़ा तो उस चीज़ में भी उन्होंने पोर्क डाला हुआ था, सलामी, ठीक है। सो आई वॉज लाइक रियली शॉक्ड कि थैंक्स गॉड मैंने ये खाने से पहले देख लिया। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ लैंग्वेज के ऊपर फोकस करें। कोई भी इशू होती है लाइक हलाल हराम तक में आपकी लैंग्वेज आपकी हेल्प करती है, आपको पता चल जाता है। आप पूछ सकते हो कि भाई इसमें कितना परसेंट जो है वो स्विनेना शामिल है, इसमें कोई अल्कोहलिक चीज़ है या नहीं। सो अब इसका हल मैं आपको बताता हूँ। मैंने जिस तरह इस मसले को सॉर्ट आउट किया या इसके ऊपर ओवरकम किया वो यही था कि अपनी जो 90% जो फूड ऑफ डाइट है भाई घर में तैयार करो, अपने हाथों से इंग्रेडिएंट्स लाओ, खुद बनाओ, ठीक है। उससे ये होगा आपको 100% श्योरिटी होगी कि भाई मैं हलाल चीज़ खा रहा हूँ। जो 10% आपकी बिल्कुल मखसूस है, मतलब लेट्स सपोज 10% आप किसी की तरफ दावत पे चले गए, अगर किसी यूक्रेनियन की तरफ दावत पे जा रहे हो सो ट्राई टू टेक द वेजिटेबल सूप, ठीक है, उनका बोर्श है या कोई वेजिटेबल डिशेज़ हैं वो खाएं, या वो शरबत यूज़ करें जिसमें आपको श्योरिटी अल्कोहल नहीं है। और बाकी अगर आप बाहर से कुछ खाना चाहते हैं सो गो फॉर अ टर्किश रेस्टोरेंट, गो फॉर अरबिक रेस्टोरेंट, गो फॉर पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट, ठीक है, अपने देसी रेस्टोरेंट में जाएँ, वहाँ पर आपको ये श्योरिटी होगी, गारंटी होगी कि भाई वहाँ पर मीट जो है वो हलाल आपको मिलेगा। अदरवाइज़ मैं आपको बता चुका हूँ यार, हम लोगों का इतना टाइम हो गया फिर भी हमें समटाइम्स मिस्टेक हो जाती है उठाते हुए। बस इस मिस्टेक से और इन प्रॉब्लम से बचने का सिर्फ एक ही हल है, जब भी कुछ उठाएं खाने के लिए, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती शॉपकीपर से कंफर्म करें, और शॉपकीपर के ऊपर भी आपने 100% भरोसा नहीं करना, ठीक है। आपने मोबाइल का ट्रांसलेटर ओपन करना है, उसके पूरे इंग्रेडिएंट्स को स्कैन करें और उसमें देखें कि उसमें कोई पोर्क है, कोई अल्कोहल टाइप कोई चीज़ है, अगर है सो प्लीज़ बी अवेयर फ्रॉम दैट आइटम। और जहाँ तक बीफ की बात है, सो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 3-4 दोस्त मिल के एक बकरा ले आएँ, उसको स्लाटर हाउस में जाके कटवा लें और उसको फ्रिज में स्टोर कर लें। वो आपका तकरीबन 2-2 महीने 3-3 महीने निकल जाएगा। एंड यहाँ पे बकरा बहुत चीप है, लाइक अराउंड $40 का आपको एक छोटा बकरा मिल जाता है, हलाल भी है, सस्ता भी है, एंड आपके दिल को शांति होगी, दिल को आपको सुकून होगा कि भाई हलाल चीज़ खा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मीट में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। अब यार एक ही मशीन से वो आपको चिकन काट के देंगे और उसी मशीन से वो पोर्क को भी काटेंगे, सो इसमें कहाँ की सेटिस्फेक्शन है कि ये चीज़ हलाल है या हराम है। बस आपने अपने ज़मीर को सेटिस्फाई रखना है, दिल को सेटिस्फाई रखना है। सो मेरी ये चंद वो एडवाइजेस थी जो मैंने अपने नॉलेज के मुताबिक, एक्सपीरियंस के मुताबिक अपने आप में ये एडवाइजेस फिटेड गई हैं, ठीक है, ताकि कल को मेरा ज़मीर जो है वो किसी बात में मलामत ना करे। आई एम डूइंग फ्रॉम माई सेल्फ 100% अश्योरिटी, कोई भी चीज़ खाने से या पीने से पहले कि इसमें हलाल या हराम शामिल ना हो। क्यों? क्योंकि अब हम इनके देश में बैठे हैं, इनके मुल्क में बैठे हैं, यहाँ पे अब हम इतनी आसानी से हमें हलाल चीज़ें मैसर नहीं हो सकती। इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, बट
खुद आपने मेहनत करनी है, अपने फूड की डाइट को देखें और उस लिहाज से अपने आप को कन्वर्ट करें। एंड दैट वाज ऑल। और मेरे पास कुछ माइंड में स्टोरीज़ आ रहे हैं, एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं जो मैं नया आया था। सो आई वाज जस्ट गेट स्टक इनटू हलाल एंड हराम। अगर आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट हुआ सो कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं उन एक्सपीरियंसेस की बना दूंगा जो मेरे साथ हुए एक्सपीरियंसेस, मे बी उनसे आपको कोई नॉलेज मिले और आप बढ़ सकें। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, जो हमें याद रखें। वी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।